Morning, children. I'm narrating the story Ishwaran the Storyteller. This is the third chapter of your Moment book. And the story starts with the introduction of two people, Ganesh and Mahendra. In this story, Mahendra is narrating his story to Ganesh. गणेश एक लड़का है जिसे महेंद्र अपनी कहानी सुना रहा है. और महेंद्र कौन है? महेंद्र इज़ अ जूनियर सुपरवाइज़र. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक ऐसी फर्म में विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइज़र. ये सुपरवाइज़र्स को हायर करती है इसकी फर्म और उन्हें अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भेजती है, लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, जहाँ जो भी काम बन रहा हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है. सो महेंद्र वुड बी सेंट देयर. महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. उसका काम क्या था कि वहाँ पे काम कैसा चल रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक से हो रहा है या नहीं, वो देखना महेंद्र का काम था. और ये एक फिक्स प्लेस जॉब नहीं था. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइक कभी कोल माइन में उसको भेज दिया जाता था, कभी रेलवे ब्रिज पर, कभी केमिकल प्लांट्स में, जहाँ भी जो काम निकले ही हैड टू गो देयर. उसके लिए आसान भी हो जाता था कई बार क्योंकि ही वॉज अ बैचलर. ही डिड नॉट हैव बिग नीड्स और ही डिड नॉट नीड मैनी थिंग्स टू सर्वाइव. ही वॉज having a simple life. He was able to adjust himself to all odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house. Now you should understand ill-equipped circuit house. Circuit house is a government-owned guest house kind of. Or ill-equipped where equipments are not proper. Like proper अगर facilities नहीं है, suppose light नहीं है या proper bed नहीं है या kitchen नहीं है, so even then he was able to adjust because he was bachelor, he lived alone, he did not have many responsibilities. तो ये सर्किट हाउस हो या फिर मेक शिफ्ट कैनवस टेंट हो. मेक शिफ्ट कैनवस टेंट से मतलब हुआ जो कैनवस के टेंट लगते हैं जिन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी. खदान, क्वेरी इज कॉल्ड जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं. वो वहाँ भी रह लेता था. मतलब उसे कुछ भी दे दो, कहीं भी दे दो, वो आराम से एडजस्ट हो जाता था. लेकिन एक चीज़ थी जो उसकी एसेट थी, जो उसकी सबसे कीमती चीज़ थी. दैट वॉज हिज कुक. एंड दिस कुक इज द सेंट्रल फिगर इन दिस. द नेम ऑफ द कुक वॉज ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जो ईश्वरन था वो हमेशा हर जगह उसके साथ जाता था महेंद्र के, बिना किसी कंप्लेन के. जहाँ महेंद्र जाएगा वहाँ वो जाएगा because he was very much attached to Mahendra. He cooked for Mahendra, washed his clothes, chatted away. Now this is important कि ईश्वरन उसके लिए असेट क्यों था, ऐसा क्या खास था ईश्वरन में. ईश्वरन महेंद्र को पूरी तरह से संभालता था. लाइक उसका खाना बनाना, उसके कपड़े धोना और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको कंपनी देना, उसके साथ बातचीत करना. मीन्स ही वॉज नॉट ओनली हिज फिजिकल सपोर्ट, ही वॉज हिज मेंटल इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज. ये ईश्वरन की सबसे खास क्वालिटी है कि वो एंडलेस स्टोरीज बना सकता है. वीव आउट मीन्स टू मेक. And anecdotes on various subjects. Now anecdotes, these short stories related to your own life. ईश्वरन में कुछ और खासियत भी थी. Like to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. That means महेंद्र की पोस्टिंग कहीं भी हो जाए, पता नहीं कहाँ से ईश्वरन वेजिटेबल्स और कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स लेके आ जाता था इन द मिडल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. इवन ऐसी जगह भी जहाँ पे माइल्स तक कोई शॉप ना हो, वहाँ पे भी वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स पता नहीं कैसे ले आता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Now, this is the explanation of this quality of him, that वो miraculously conjure up करता था. Means जादू टोने से, जैसे means the writer wants to say कि वो delicious dishes बना लेता था कहीं भी पहुँचने के कुछ ही घंटों में.
ऐसे जैसे कोई जादू कर रहा हो, चाहे वो प्रॉपर घर मिला हो, उन्हें किचन मिला हो, सामान हो, या फिर वो एक जिंक शीट के शेल्टर में हो, मीन्स कहीं भी पहुंच जाए, वो विद इन आवर्स बढ़िया खाना तैयार कर देता था. सो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ ईश्वरन वॉज एन एसेट, वो एसेट क्यों था? सो कुक्ड, वॉश्ड, चैटेड एंड ऑल दीज क्वालिटीज़ जो हर एक में नहीं पाई जाती हैं. और एक सबसे खास, he could weave out endless stories. Now come to next paragraph. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. ये उसका डेली रूटीन था. उठेगा, he would go have breakfast and he would leave, carrying some prepared food with him, और साथ में टिफ़िन भी. Meanwhile, ईश्वरन would tidy up his shed. अच्छा, महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन का जो डेली रूटीन होता था, that is narrated here. What was his daily routine? He would tidy up shed. Shed arrange करना, बिस्तर निकालना, wash clothes, have leisurely bath. He loved to take bath. ऐसे नहीं जल्दी जल्दी पानी डाल के भागना नहीं. He would have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering prayers all the while. And while he was taking bath, he would be muttering prayers. Lunch time में खाना खाने के बाद he would read. ये एक खास क्वालिटी again that he loved to read. Before dozing off, सोने से मतलब नहाने धोने खाने के बाद he would be reading and he would sleep for some time. What kind of books did he read? This is again important. He would read some popular Tamil thrillers running to hundreds of pages. Tamil thriller novels he loved to read. Why he loved Tamil thrillers? For their imaginative descriptions and narratives. उसे वो बहुत पसंद था थ्रिलर्स पढ़ना, और उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस थी, जो जिस तरह से उसमें नरेशन होता था, कहानी सुनाई जाती थी, वो चीज़ इसे बहुत पसंद थी. His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. और ऐसा होता है कि आप जिस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसी तरह से आप बोलने लगते हैं. सो यहाँ उसका भी जो बोलना था, जो कहानियाँ वो सुनाता था, जो भी वो डिस्क्रिप्शंस देता था, वो उन तमिल ऑथर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था. वो सीधे सीधे कोई बात नहीं कहेगा, वो उसको एक थ्रिल देते हुए, एक सस्पेंस देते हुए सुनाएगा. लाइक इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट, कितना भी छोटा सा इंसिडेंट क्यों ना हो, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द काउंट. उसे सरप्राइजिंग ज़रूर बनाना चाहता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मीन्स अगर उसने सड़क पे कोई टूटा हुआ पेड़ देखा है हाईवे पर, तो वो सीधा सीधा नहीं कहेगा कि मैंने एक टूटा हुआ पेड़ देखा है. व्हाट वुड ही से? ही वुड से विद आईब्रो सूटेबली आर्क्ड. आर्क्ड होता है दिस काइंड ऑफ थिंग. तो आईब्रोज उसकी ऐसे ऊपर हो जाएंगी, फेशियल एक्सप्रेशंस प्रॉपर आएंगे, हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर्स, हाथों को पूरा हिलाते हुए, फैलाते हुए. ही वुड से द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. मतलब एक छोटी सी बात है कि पेड़ उखड़ के गिर गया था, बट वॉट ही इज सेइंग, रोड वॉज डिजर्टेड, एक सुनसान सड़क पे मैं बिल्कुल अकेला था. बुशी, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, मुझे अचानक कुछ दिखा. दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो कैसा दिख रहा था? एक इनॉर्मस बुशी बीस्ट जैसा दिख रहा था. स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और पूरी सड़क पे फैला हुआ. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक. मैंने सोचा कि मैं वापस मुड़ जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. लेकिन जब मैं पास गया तो मुझे क्या दिखा कि ये तो टूटा हुआ पेड़ था, विद इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली हुई थी. महेंद्र वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's story uncritically. और महेंद्र को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी. वो महेंद्र के लिए एक टीवी का, एक एंटरटेनर का काम भी कर रहा था, और महेंद्र आराम से अपनी कैनवस चेयर पर बैठ करके उसकी कहानियाँ सुना करता था.